वेलकम बैक टू माय चैनल सपना गर्ग रिएक्शंस। तो गाइस, आज हम बात करेंगे प्रसाद या महापाप। आइए बात। देश में धार्मिक जगहों को लेकर भक्तों की एक अलग ही आस्था है। यहाँ लोग रोजमर्रा की व्यस्त लाइफ से निकलकर ऊपर वाले के सामने मत्था टेकने जाते हैं और वहाँ कुछ देर बैठकर मिलने वाले प्रसाद का सेवन करते हैं। लेकिन अगर पता चले कि इसी प्रसाद में आपको जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाकर दिया जा रहा है, तब क्या आप करेंगे? शायद आस्था को गहरी चोट पहुंचेगी और लोगों का मंदिर में मिलने वाले प्रसाद से विश्वास उठ जाएगा। और ये हुआ भी है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं। मैं हाल ही में विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं को लेकर लैब रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बारे में खुलकर बात करने वाली हूँ। जिसमें खुलासा किया गया है कि वितरित किए जाने वाले लड्डुओं में गौ मांस की चर्बी, मछली का तेल और ताड़ के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जानते हैं क्या है पूरा मामला? साथ ही जानते हैं देश के इस मंदिर के बारे में जिसके आसपास एक भी नॉनवेज शॉप का या किसी नॉनवेज स्थान का नामो निशान तक नहीं है। फिर कैसे आई वहाँ पे जानवरों की चर्बी? कैसे हुआ यूज वहाँ मछली का तेल? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गर्मा रही है। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिले होने की पुष्टि भी हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम से देश के संतों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। और हो भी क्यों ना, आखिर ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। एक ऐसे सवाल है जिसमें पवित्र प्रसाद में किसने और क्यों मिलावट की, जांच किसने कराई, किस लैब ने जांच की, रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ, आइए समझते हैं इस पूरे विवाद को। दरअसल आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर के मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी साल जून में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने एनडीए की सरकार बनाई। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब में भेजे और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट आई। इसमें एक फार्म के घी में मिलावट पाई गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काल्फ ने बताया कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी को प्रसाद के लड्डुओं में यूज किया जा रहा है। काल्फ गुजरात के आनंद में स्थित एनडीडीबी में विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला है। हालांकि 22 जुलाई को मंदिर के ट्रस्ट ने बैठक की और फिर 23 जुलाई को घी के सैंपल लिए गए, जांच के लिए लैब भेजे गए। इसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई। सीएम नायडू ने सीधे तत्कालीन जगन सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नायडू सरकार ने कहा, पिछली जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई है और लोगों की आस्था से भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। मेरी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई। जो अभी रिपोर्ट सामने आई है वो जुलाई की है। अब जानते हैं जांच में क्या सामने आया। जांच में पता चला कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी था। इसमें फिश ऑयल, एनिमल टेलो और लॉर्ड की मात्रा पाई गई है। एनिमल टेलो का मतलब पशु में मौजूद फैट से होता है। इसमें लॉर्ड भी मिला हुआ था। लॉर्ड का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है। इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी पाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसाद लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रेपसीड, अलसी, गेहूं के बीज, मक्का के बीज, कपास के बीज, मछली का तेल, नारियल और पाम कर्नेल वसा, पाम तेल और बीफ टेलो या इसका मतलब है गौ मांस की चर्बी या लॉर्ड शामिल है। प्रसाद के लिए कौन करता है इन लड्डुओं को तैयार? तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ करीब 3 करोड़ श्रद्धालु हर साल दर्शन के लिए आते हैं। यानी रोजाना लगभग 82 से 1 लाख श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए आते हैं। करीब 3.5 से 4 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस कमेटी का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। यह कमेटी प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्रियों को खरीदती है और फिर इसी कमेटी के वॉलंटियर्स द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमत पर बेचा जाता है। आइए जानते हैं कौन सप्लाई कर रहा था मंदिर के लिए घी।
बीते 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध घी की सप्लाई दे रहा था। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया। उसके बाद तत्कालीन जगनमोहन रेड्डी सरकार ने 5 फर्म को घी सप्लाई की जिम्मेदारी दे दी। इसी साल जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट हुई और 29 अगस्त को फिर केएमएफ को सप्लाई का काम सौंप दिया गया है। अब हम बात करते हैं कैसे बनता है मंदिर का महाप्रसाद। तिरुपति मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए एक खास तरीके का इस्तेमाल होता है। इसे दितम कहा जाता है। यह प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और उसके अनुपात की लिस्ट है। दितम में अब तक के इतिहास में सिर्फ 6 बार बदलाव किया गया है। मौजूदा समय में प्रसाद में बेसन, काजू, इलायची, घी, चीनी, मिश्री और किशमिश मिलाया जाता है। हर रोज प्रसाद तैयार करने के लिए 10 टन बेसन, 10 टन चीनी, 700 किलोग्राम काजू, 150 किलोग्राम इलायची, 300 से 400 लीटर घी, 500 किलोग्राम मिश्री और 540 किलोग्राम किशमिश का इस्तेमाल किया जाता है। तिरुपति मंदिर में प्रसाद देने की परंपरा कोई साल या 2 साल पुरानी नहीं है। यह परंपरा पिछले 200 सालों से चलती आ रही है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने मतलब टीटीडी 1803 में बूंदी को प्रसाद के तौर पर बांटना शुरू किया था, लेकिन साल 1940 में यह परंपरा बदल दी गई। बूंदी की जगह लड्डू का इस्तेमाल किया जाने लगा। टीटीडी ने साल 1950 में प्रसाद के इस्तेमाल होने वाली सामग्री की मात्रा तय कर दी। 2001 में आखिरी बार दितम में बदलाव किया गया था, जो आज तक लागू है। विवाद के बाद सरकार ने कहा जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उससे करार खत्म कर दिया गया, उसे ब्लैकलिस्ट किए जाने की तैयारी की जा रही है। मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी गई है। संबंधित कंपनी को साल भर पहले ही सप्लाई का टेंडर मिला था। फिलहाल अब मंदिर बोर्ड ने घी की गुणवत्ता और निगरानी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। साथ ही साथ इस मामले में वकील विनीत जिंदल ने गृह मंत्रालय और डीजीपी आंध्र प्रदेश को शिकायती पत्र भेजा और पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पदाधिकारियों और तिरुपति मंदिर के प्रसाद के लिए मिलावट मांसाहारी घी की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। शिकायत में इन सबके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 152, 192, 196, 298 और 353 के तहत एफआईआर दर्ज करने और जगनमोहन रेड्डी को और अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाने की गुहार की है। तो ये थी तिरुपति मंदिर में प्रसाद मामले में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ के लिए पूरी रिपोर्ट। अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया है, आपको यह मेरी जानकारी समझ आई है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।